इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना का डेटा ही कह रहा है आपको कि भाई साहब डीप सी कि भाई साहब अरुणाचल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड चाइनीज हैव नो क्लेम ऑन इट। चाइना के दोस्त कौन है? वो है पाकिस्तान, पनौती, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, सभी सैंक्शंस के अंडर हैं। तो यानी कि सभी भीख का कटोरा लेकर फिर रहे हैं दुनिया भर में। तो चाइना का भी वही हाल हुआ। अब जो ड्रैगन है आपको वो आग उगलता हुआ दिखाई नहीं देता है, भीख का कटोरा लेकर वो जलता हुआ दिखाई देता है। और इंडिया का सही मानों में इक्तिसादी जो मुकाबला है वो अभी तो फासला बहुत है ना। एक तरफ 29 खरब की इकोनॉमी है, एक तरफ 4 की है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको बदलने में 10 बरस लगते हैं। चाइना को भी इतनी लगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो तो बड़ा उनका जबरदस्त है। वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं कॉन्ग्रेचुलेट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन हिस्टोरिक सेकंड टर्म, अगर वो हम दिखा सकें यहाँ पे। और उसमें वो कहते हैं कि जी उन्होंने प्रेसिडेंट से बात की और प्रेसिडेंट से मुबारकबाद दी प्रेसिडेंट ने, और उसके बाद ये है कि आगे चल के वो कहते हैं कि जी दोनों लीडर्स ने कहा कि म्यूचुअली बेनिफिशियल और ट्रस्टेड पार्टनरशिप होनी चाहिए, वाइड रेंज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाइना का डेटा ही कह रहा है आपको कि भाई साहब डीप सी कि भाई साहब अरुणाचल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड चाइनीज हैव नो क्लेम ऑन इट एंड यू आर सेइंग डीप सी इज डैम गुड। यस, only thing it will not give you any answer if you ask details of the Communist Party of China. उसका डिटेल्स नहीं दे। चाइना का डीप सीक है। हाउ द हेल कैन ही से दैट यस अरुणाचल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? ये देखो टाइप किया हुआ क्वेश्चन। एंड दैट चाइनीज गवर्नमेंट हैज नो राइट टू मेक क्लेम्स। यू से दिस इज डीप सीक। The dignity and trust of a nation, but also nearly every vestige of leverage. Americans don't need anything from Pakistan, and Pakistan doesn't have anything to offer to the Americans. पाकिस्तानी, और मैं ये सोच के ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान की अपर क्रस्ट डिसीजन मेकिंग की चाइना के साथ ताल्लुकात भी यकसूर नहीं है। ये तो हमने सर 2016 ऑनवर्ड्स देखा, यहाँ पर जो तमाशा लगा। Forget about it. That the CPEC thing and our relations with China will ever blossom into a strategic, trustworthy, mutually beneficial relationship. It's not gonna happen. आपने देख ही लिया होगा जी कि किस तरह से निशाना बनाया जाता है चीनी वर्कर्स को, तनसीबात को, एम्बेसीज को। जिस पाकिस्तान को हम जानते हैं उसमें ऐसी हरकत करके किसी का बच निकलना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान टोटलिटेरियन स्टेट नहीं भी हो, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म है। ऐसा ही है जी। उसमें ये बार बार होना, कभी बशाम में हो जाता है, कभी कराची पे हो जाता है, कभी ग्वादर पे हो जाता है। तो ये हम खुद को धोखा दे रहे हैं। एक बात अब जो मैं ये यहाँ से ऑनवर्ड मैं चाहूंगा कि आपकी इस पे तवज्जो हो। अली वारसी, being a very humble student of history, I have arrived at a conclusion that in the next 10 to 12 years, the real global conflict, economic of course,
इस 2025 में to the best of my calculation, India will get beyond both Japan and Germany and will be the third largest economy in the world. 6.5 6 to 6.5 उनका ग्रोथ रेट जी बिल्कुल इंडियंस का है, स्टेबल है, मेंटेन कर रहे हैं मुसलसल। ठीक है, मामूली पॉइंट्स का फर्क है, वरना 4 ट्रिलियन तीनों का क्लियर है कि आगे पीछे हैं जी। और उनका उनमें से एक का जो ग्रोथ रेट है वो 0.9 है और एक का 1 है जी। ऐसे ही है, 6.5 के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। 1 year is enough। चाइना के दोस्त कौन है? वो है पाकिस्तान पनौती, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, सभी सैंक्शंस के अंडर हैं। तो यानी कि सभी भीख का कटोरा लेकर फिर रहे हैं दुनिया भर में। तो चाइना का भी वही हाल हुआ, क्योंकि पांचों के पांचों दोस्त भीख मांगे थे। अब जो ड्रैगन है आपको वो आग उगलता हुआ दिखाई नहीं देता है, भीख का कटोरा लेकर वो जलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अभी न्यूज आई है कि चाइना के अंदर डिफ्लेशन हो गया है। अब ये डिफ्लेशन का मकसद होता क्या है, और ये इकोनॉमी के अंदर अगर डिफ्लेशन का मतलब है कि आपकी प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई, क्या ये भारत का मोमेंट है? मुद्दा ये नहीं है कि चाइना डूब रहा है सर, डिफ्लेशन प्राइसेस गिर रही हैं, यानी कि महंगाई कम हो रही है, ये तो खुश होना चाहिए लोगों को। तो यहां पर मातम क्यों मनाया जा रहा है और ड्रैगन जो है वो बाउल लेके फिर रहा है आज की डेट में? देखिए सर, डिफ्लेशन का मतलब क्या है? अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स आर होल्डिंग बैक देयर परचेजिंग। वो जैसे अभी समझ लीजिए इंपल्सिव बाइंग करते थे। चाइना में भी लोगों ने देखना चालू कर दिया कि जैसे इकोनॉमी में उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका सीधा मतलब वही है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना के अंदर आपने देखा है कि कोविड के बाद जो सैंक्शंस लगाए गए थे, जिसमें सारी लोकेलिटी को बंद कर दिया गया था। अगर एक केस भी मिलता तो सब पूरी लोकेलिटी को बंद कर देते थे। और उसके बाद वहां पे जिस हिसाब से फैक्ट्रीज में ले ऑफ हुए और प्रॉपर्टी सेक्टर में प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उसके कारण बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉब्लम्स आ गए हैं। तो लोगों ने वहां पे अपना परचेजिंग डिफर कर दिया। ऐसा नहीं कि चाइना में लोगों के पास पैसे नहीं है, वो भी खर्च नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको अपनी खुद की इकोनॉमी में दे आर नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस, सो दे आर सेविंग द मनी फॉर द रेनी डे। और जैसे आपने देखा है कि पाकिस्तान जैसा नेशन ने भी चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, 25 से 30% लगा दिया। ठीक है, आपने ही बताया था 2-3 दिन पहले कि रशिया ने भी लगा दिया है, 10 से 50% कर दिया है, और इंडिया तो लगा के ही रखा है। मैंने इसके लिए वापस रिपीट किया है कि अगर आप देखें चाइना का डेब्ट कितना है, अगर उनकी इकोनॉमी 18 ट्रिलियन है तो उनका क्यूमुलेटिव डेब्ट शुड बी अराउंड 50 ट्रिलियन प्लस। इसके अंदर उनके हाउस होल्ड डेब्ट आते हैं, लोकल गवर्नमेंट डेब्ट आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट आते हैं, पब्लिक सेक्टर डेब्ट आते हैं, ओवरसीज बोरोइंग्स आती है, ये सब मिला लीजिए। यहाँ तक ऐसा है कि ये डेब्ट कितने की भारत की जीडीपी से भी बढ़कर है। अगर आप मेरे पास अभी डेटा नहीं है तो मैं तो अभी आपको ये भी बता देता कि कौन से सेक्टर में कितना डेब्ट है। रियलिटी सेक्टर जो चाइना का बोलते हैं 30% उनकी जीडीपी है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपने भी बोला था कि एवरग्रांड ग्रुप, तो हमने देखा ही था कि $300 बिलियन का डिफॉल्ट किया था। अभी थोड़े दिन पहले वहां के ग्रुप का आ रहा था, ठीक है, और वहां पे लोकल गवर्नमेंट डेब्ट बता रहे हैं कि इट इज अराउंड 20 ट्रिलियन या 22 ट्रिलियन बता रहे हैं। इन्होंने ओवरसीज जगह से लोन लिए। अब किसने पैसे दिए चाइना को हमको नहीं मालूम ना, अभी हमें वो भी देखना है। चलो चाइना डूबेगा तो ठीक है, पर अगर चाइना पैसे नहीं देगा तो कौन डूबेगा और उसका रिपल इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, वो पहले देखने की बात है। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ये बहुत सारा डेब्ट उनको यूरोप के थ्रू आया है, और अगर चाइना डूबता है तो यूरोप डूबेगा, और यही चाहता है अमेरिका। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।